नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। तो आज एक ऐसे जीनियस इंसान की स्टोरी सुनाता हूं जिन्होंने नकल करने के लिए अकल भी करी और आज उनकी नेट वेल्थ 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। मैं बात कर रहा हूं मोनीश पबराई के बारे में। एक ऐसा टाइम था जब मोनीश वॉरेन बुफे के काम से इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे कि वो वॉरेन बुफे के साथ काम करना चाहते थे और उन्होंने उनको एक लेटर भी लिखा ये कहते हुए कि वो उनके लिए काम करना चाहते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उस टाइम पे वॉरेन बुफे ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि उनको अकेले काम करना ही पसंद है। लेकिन कुछ टाइम बाद मोनीश ने कुछ ऐसा काम करके दिखा दिया कि वॉरेन बुफे ने सामने से ही मोनीश को एक लेटर लिखा। लेकिन उस लेटर में क्या लिखा था और मोनीश ने ऐसा क्या करा कि वो वॉरेन बुफे की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कॉपी कर करके 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की नेट वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाए। लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मोनीश वहां पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करने लगे और एक दिन उनका ध्यान जाता है वॉरेन बुफे के बारे में लिखी हुई इस लाइन के ऊपर, वॉरेन बुफे हैज डिलीवर्ड अ रिटर्न ऑफ 33% ओवर अ पीरियड ऑफ 44 इयर्स। इस फैक्ट से मोनीश इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने वॉरेन बुफे के बारे में और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ना शुरू करा और उसको समझना शुरू करा। फिर उन्हीं की स्ट्रैटेजीज को कॉपी करके मोनीश भी अपने इन्वेस्टमेंट्स पे 25% का कंसिस्टेंट रिटर्न्स अर्न कर पा रहे थे। मोनीश अक्सर कहते थे कि मेरी कोई ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं है और मैं सिंपली एक कॉपी कैट हूं। वो खुद ये बात बोलते थे और वो वॉरेन बुफे की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे कि 2008 में उन्होंने एक 4.5 करोड़ की बेट लगा के वॉरेन बुफे के साथ लंच करा। और अब बात करते हैं मोनीश की कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में जिसके थ्रू वो इतनी बड़ी वेल्थ बिल्ड कर पाए और जो आपको भी समझनी चाहिए और फॉलो करनी चाहिए। चार्ली मंगर जो कि वॉरेन बुफे के एक काफी क्लोज एलाय है, उनके फिशिंग के 2 रूल्स है जिनको मोनीश ने काफी दिल से फॉलो किया। पहला ये कि फिश वेयर द फिशेस आर और दूसरा डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। और इसका बेसिकली मतलब है कि आपको उसी जगह पे जाके मछलियां पकड़नी चाहिए जहां पे बहुत सारी मछलियां हो और फाइनेंस के वर्ल्ड में आपको उसी मार्केट में जाके इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करने की। और इसी रूल को मानते हुए मोनीश ने काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स किए इंडिया में, चाइना में और साउथ कोरिया में, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ की मार्केट्स काफी अंडरवैल्यूड थी और काफी ज्यादा बेटर स्टॉक्स थे यहाँ पे। और मोनीश का भी यही कहना है कि गो वेयर द फिशेस आर, वहीं पे आप इन्वेस्टमेंट करो जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो। मोनीश पबराई ने एक फ्री लंच पोर्टफोलियो भी अनाउंस करा जो कि उनकी 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज का मिक्सचर है। पहला है उबर कैनिबल्स, जिसमें वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि अपने खुद के स्टॉक्स को बाय बैक करते हैं। दूसरा है शेमलेसली क्लोन्ड, जिसमें वो ऐसे स्टॉक्स खरीदते हैं जो कि बाकी के वैल्यू इन्वेस्टर से कॉपीड है। और तीसरा है स्पॉनर्स, जिसमें वो ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं जो कि बाकी कंपनीज को खुद में इंक्यूबेट करते हैं। इनके अलावा मोनीश पबराई इन 3 इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स को भी दिल से फॉलो करते हैं। नंबर 1, इन्वेस्ट इन सिंपल बिजनेसेस एंड स्टे इन्वेस्टेड। इसका मतलब आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एकदम सिंपल साधारण बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके प्रोडक्ट्स की नीड हम सबको हो। नंबर 2, इन्वेस्ट इन वैल्यू। मोनीश का मानना है कि अगर किसी चीज की वैल्यू 2 रुपीस की है तो हमें उसमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर उसका मार्केट प्राइस 2 रुपए से कम का हो, ताकि आप एक अंडर वैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करो, आप एक अंडर वैल्यूड एसेट खरीदो। एंड नंबर 3, लो रिस्क लो अनसर्टेनिटी। हम अक्सर सुनते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स अपना स्टार्टअप स्टार्ट करके एक बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं और फिर उस रिस्क को लेने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी मिलता है, बट मोनीश पबराई के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ज्यादातर लोग जब भी ऐसा कोई रिस्की एंडेवर करते हैं या फिर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैक्सिमम टाइम्स उनको लॉस ही होता है और बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद। और इसीलिए हमें लो रिस्क वाले स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए जिनमें रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो और जो ज्यादा सेफर हो। इसके अलावा मोनीश पबराई के कुछ ऐसे बिलीव्स है इन्वेस्टमेंट को लेके जो हम सबको समझने चाहिए। उनका कहना है कि हर इन्वेस्टर को नो करना, मना करना भी आना चाहिए। हम अक्सर कहीं से किसी हॉट स्टॉक के बारे में सुनते हैं और फिर उस स्टॉक के पीछे भागने लगते हैं, बट हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें पता होना चाहिए कि कहां पे हमें अपना इंटरेस्ट दिखाना है, कहां पे हमें येस बोलना है और किस चीज से हमें दूर रहना है, किस चीज को हमें नो बोलना है।
इनफैक्ट वो ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट नहीं करते जो कि कंसिस्टेंटली 20 से 30% के रिटर्न्स दे। और एक और जहां मोनीश ने अपने खुद के पैसे को इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने वॉरेन बुफे के मार्गदर्शन पे चल के उनके इन्वेस्टमेंट फर्म बर्कशायर हैथवे की तरह एक खुद का भी इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट किया, जहां पे वो अपने क्लाइंट्स के पैसे को इन्वेस्ट करके उन्हें प्रॉफिट्स दिलाते हैं। और आज की डेट पे वो अपने क्लाइंट्स के लिए $700 मिलियन से भी ज्यादा बड़ा फंड मैनेज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वॉरेन बुफे से उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कॉपी करते हैं। वॉरेन बुफे की तरह ही मोनीश पाबराई भी एक फिलैंथ्रोपिस्ट है। वो दक्षिणा फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ चलाते हैं। ये एनजीओ एजुकेशन सेक्टर में काम करती है, स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आते हैं। जिन बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती थी, वो आज मोनीश पाबराई के कारण एक अच्छी एजुकेशन ले पा रहे हैं। और इतना अच्छा काम करने के बाद ही वॉरेन बुफे ने मोनीश पाबराई को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो और इतने अच्छे से तो ये सारे काम शायद मैं खुद भी नहीं कर पाता। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमें भी मोनीश पाबराई की तरह बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज कॉपी करनी है और पता करना है वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो चलो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल के बारे में बताता हूँ। इस टूल का नाम है डेटारोमा और इस टूल के बारे में मोनीश ने भी काफी बार बात करी है। इस टूल के थ्रू आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को चेक कर सकते हो। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके फेवरेट इन्वेस्टर कौन है जिनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आप कॉपी करना चाहोगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड फिजडम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।